जय जिनेंद्र। पिछली कक्षा में हमने नमोकार मंत्र के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज इस कक्षा में चत्तारी दंडक के बारे में हम आपको समझाएंगे। चत्तारी दंडक को शुद्ध कैसे बोला जाए ये हमें बताएं। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पर्णतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पर्णतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पौवज्यामि, अरिहन्ते शरणं पौवज्यामि, सिद्धे शरणं पौवज्यामि, साहू शरणं पौवज्यामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पौवज्यामि। बहुत से लोग इसमें गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं, जरा इसको हम देखें। जब मंगल बोलते हैं ना, तो अरिहंत मंगल नहीं, अरिहंता मंगलम ये बोलना है। सिद्ध मंगल नहीं, सिद्धा मंगलम इस तरह बोलना है। जब हम लोगुत्तमा बोलते हैं ना, तो केवली पर्णतो धम्मो लोगुत्तमो, लोगुत्तमा नहीं लोगुत्तमो ऐसे बोलना होगा। पौवज शरणम पौवज्यामि में चत्तारि शरणम पौवज्यामि ये शुद्ध उच्चारण है। अक्सर लोग कैसे बोलते हैं, चत्तारि शरणम पवज्यामि, ये गलत हो गया, ऐसे नहीं बोलना। चत्तारि शरणम पौवज्यामि, अरिहन्ते शरणम पौवज्यामि, सिद्धे शरणम पौवज्यामि, साहू शरणं पौवज्यामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पौवज्यामि। इस प्रकार इसका उच्चारण जब भी करें शुद्ध ही करें। इसमें दिक्कत क्या है, जो पूजा की किताबें हमारे पढ़ने में आती हैं उनमें भी ये चत्तारी दंडक शुद्ध नहीं लिखा हुआ है। इसलिए हम किताब देख के पढ़ लेते हैं, अशुद्ध ही हमारे बोलने में आता है। जो मैंने समझाया है उसको इसी अनुसार बोलेंगे तो वह शुद्ध होगा। चत्तारी दंडक का शुद्ध उच्चारण सुनने में बहुत अच्छा लगा, पर कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए आप थोड़ा इसका मीनिंग समझाएं। चत्तारी का अर्थ होता है ये चार। जैसे चत्तारि मंगलम, ये चार मंगल हैं। अरिहंता मंगलम, अरिहंत भगवान मंगल हैं। सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान मंगल हैं। साहू मंगलम, साधु परमेष्ठी मंगल हैं। केवली पर्णतो धम्मो मंगलम, केवली माने केवली भगवान के द्वारा, पर्णतो माने प्रणीत अर्थात कहा गया जो धर्म है वह मंगल है। आगे देखें, चत्तारि लोगुत्तमा, ये चार लोक में उत्तम हैं। अरिहंता लोगुत्तमा, अरिहंत भगवान लोक में उत्तम हैं। सिद्धा लोगुत्तमा, सिद्ध भगवान लोक में उत्तम हैं। साहू लोगुत्तमा, साधु परमेष्ठी लोक में उत्तम हैं। केवली पर्णतो धम्मो लोगुत्तमो, केवली भगवान के द्वारा पर्णतो माने कहा गया धर्म लोक में उत्तम है। चत्तारि शरणं पौवज्यामि, चत्तारि माने इन चार की, शरणम माने शरण को, पौवज्यामि प्राप्त होता हूँ। अरिहंते शरणं पौवज्यामि, अरहंत भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ।
सिद्धे शरणम पवज्जामि, सिद्ध भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि, केवली भगवान के द्वारा प्रणतम माने कहा गया, धम्मम माने जो धर्म है, मैं उसकी शरण को प्राप्त होता हूँ। इस प्रकार चत्तारी दंडक का अर्थ आपको हमने समझाया। चत्तारी मंगलम, पर ये मंगल से हम क्या समझें? आप इसके बारे में थोड़ा हमें समझाएं। मंगल शब्द का अर्थ हम दो तरह से समझ सकते हैं। मंगल जो शब्द बना है वो मंगम लाते इति मंगलः, अर्थात मंग कहते हैं सुख, जो सुख को लाए, जिसके करने से हमको सुख की प्राप्ति हो, उसे कहते हैं मंगल। दूसरा अर्थ होता है मलम गालयति इति मंगलम, अर्थात मल आत्मा के साथ लगे हुए जो कर्म रूपी गंदगी है, जो मल है, मैल है, उसको जो गालयति माने नष्ट करता है, उसे कहते हैं मंगल। मंगल शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो सुखों की प्राप्ति कराए, आत्मा के साथ लगे हुए कर्म रूपी मल को गलाए या नष्ट करे, उसे हम मंगल कहते हैं। ये चार मंगल हैं, इसका मतलब होता है इन चार की वंदना करने से हमको सुख की प्राप्ति होती है और हमारे कर्मों का नाश होता है, इसलिए ये चार मंगल हैं। ये मंगल जिसके बारे में आपने बताया, क्या ये चार ही होते हैं और भी तो हो सकते हैं? चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, इन चार के अलावा और मंगल कौन हो सकता है? इन चार के अलावा संसार में ऐसा कौन है जिसकी आराधना करने से हमको सुख की प्राप्ति होगी? इन चार के अलावा ऐसा कौन है जिसकी आराधना करने से, जिसकी वंदना करने से हमारे आत्मा के साथ लगे कर्मों का नाश होगा? इनके अलावा कोई मंगल है ही नहीं। हम लौकिक मंगल तो मान सकते हैं, जैसे लौकिक मंगलों में भरा हुआ पानी का कुंभ कलश मंगल माना जाता है, जैसे सरसों मंगल मानी जाती है। घर से आप निकलें और झाड़ू लिए हुए कोई सामने आ जाए तो उसको आप मंगल मानते हैं। घर से निकलें, कोई मुर्दा दिखाई पड़ जाए तो आप मंगल मानते हैं। इन चार के अलावा कोई पांचवा है ही नहीं जो मंगल हो सके, इसलिए अपनी श्रद्धा बनानी चाहिए। चार ही मंगल हैं, पांच नहीं। आपने अरिहंतों को मंगल माना है, पर जैन धर्म में तीर्थंकरों का बहुत ऊंचा स्थान है, तो उन्हें क्यों नहीं माना? अरिहंत और तीर्थंकर दोनों एक ही पद वाले हैं। अरहंत भगवान और तीर्थंकरों में सारे तीर्थंकर अरहंत तो होते ही हैं, लेकिन उनमें एक खूबी और होती है कि उनके कल्याणक होते हैं। जैसे बाहुबली भगवान अरिहंतों में तो आते हैं, लेकिन तीर्थंकरों में नहीं आते। भगवान महावीर वर्धमान स्वामी जो हैं, ये तीर्थंकरों में आते हैं। ये अरहंत तो हैं ही, अरहंतों से और अच्छे तीर्थंकर कहलाते हैं। लेकिन अगर हमने अरहंतों की वंदना कर ली तो तीर्थंकरों की वंदना हो जाती है। अरिहंत मंगल में तीर्थंकर गर्भित हैं, ये समझना चाहिए। चत्तारी दंडक में आपने चत्तारी लोक उत्तमा का उच्चारण किया। इस शब्द से, लोक उत्तम शब्द से हम क्या समझें? लोक उत्तमा शब्द का अर्थ मैंने पहले ही शुरू में बता दिया, जब आपने चत्तारी दंडक का अर्थ पूछा था। लोक उत्तमा, लोक और उत्तमा, इन दोनों शब्दों को मिला के शब्द बना है लोक उत्तमा, अर्थात ये लोक में उत्तम हैं। उत्तम का मतलब सर्वश्रेष्ठ हैं। दे आर द बेस्ट, इनसे अच्छा और लोक में, संसार में कोई है ही नहीं। सोचिए, आप खुद भी सोचें, क्या इनसे बड़ा कोई हो सकता है? अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, इनसे कोई बड़ा है? कोई नहीं। निर्ग्रंथ साधुओं से कोई बड़ा है? कोई नहीं। सोचो, जिन निर्ग्रंथ मुनियों के चरणों में देवों के इंद्र भी वंदना करते हों, उनसे बड़ा कौन हो सकता है? और एक वंदना हमने की
केवली परिणतो धम्मो, तो क्या केवली भगवान के द्वारा कही गई धर्म से लोक में और कोई श्रेष्ठ है? कोई नहीं। इन चार के अलावा कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए लोकोत्तमा का मतलब लोक में सर्वश्रेष्ठ। दे आर द सुपर मोस्ट। उत्तम, जैसे आपने बताया, दी बेस्ट, दी सुपर मोस्ट। लेकिन आपकी नज़र में केवली प्रणीत धर्म ही क्यों उत्तम है, अन्य धर्म क्यों नहीं? मेरी नज़र में नहीं, आपने कहा ना आपकी नज़र में, मेरी नज़र में नहीं, वास्तव में ये लिखा हुआ है ऋषियों के द्वारा, उन ऋषियों की नज़र में। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपना जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ क्यों है। सबसे पहली बात, धर्म अच्छा वो हो सकता है जिसका बताने वाला सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ माने सबको जानने वाला। दूसरी बात, धर्म कौन अच्छा हो सकता है? जिसको बताने वाला राग द्वेष से रहित तो हो। अन्यथा क्या होगा, जिसका जिससे राग होगा ना, वो उसके बारे में बता देगा। तीसरा, कौन सा धर्म अच्छा हो सकता है? जो हित के उपदेश देने वाले तीर्थंकरों के द्वारा कहा गया हो। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको बताने वाले सर्वज्ञ भी हैं, सबको जानने वाले, वीतरागी भी हैं, राग द्वेष से रहित, और हितोपदेशी भी हैं, जिन्होंने स्वयं अपना कल्याण किया है, ऐसे कल्याण को बताने वाले हैं। तो क्योंकि जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों के बताने वाले ऐसे नहीं हैं, इसलिए अन्य धर्म उत्तम कैसे हो सकते हैं? इसलिए केवल परिणतो धम्मो लोकोत्तमो ये शब्द दिया गया है, बिल्कुल उचित है। शरण, जैसे आपने बताया कि जिनकी शरण में जाएं, जो हमारे दुखों को दूर करें, पर सिद्ध भगवान की शरण में हम किस तरह जाएं? वो तो अशरीरी हैं, हमें दिखते ही नहीं, और जो दिखते नहीं उनकी शरण को हम कैसे प्राप्त हों? सही पूछो ना, तो शरण तो सिद्ध भगवान की ही सर्वश्रेष्ठ है। सिद्ध भगवान कौन है? देखो, केवल प्रणीत धर्म तो शास्त्र हैं, शास्त्रों के अनुसार हमें चलना होता है। उसके ऊपर आए तो साधु हैं। साधु कैसे होते हैं? जिन्होंने चलना शुरू तो कर दिया है, लेकिन अभी जो अरहंत सिद्ध नहीं बने। उनसे बड़े अरहंत हैं, उन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश किया है, लेकिन अभी 4 अघातिया कर्म उनके शेष हैं। अब 4 अघातिया कर्म भी नष्ट करने के बाद जो आत्मा को सिद्ध पद प्राप्त हो गया, यही वास्तव में शरण है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है हमारी आत्मा के साथ अनादिकाल से जो 8 कर्म लगे हुए हैं, ये 8 कर्म हमारे नष्ट हो जाएं, हम अरहंत बने और सिद्ध बन जाएं। ये हमारा लक्ष्य है। शरण में किसकी जाया जाता है? जैसा हमें बनना होता है, जो सर्वोत्कृष्ट पद वाला होता है, उसकी शरण में जाया जाता है। सिद्ध भगवान से तात्पर्य क्या है? आत्मा की जो परम शुद्ध दशा है, वह सिद्ध हैं, जिन्होंने तपस्चरण करके आत्मा के साथ लगे हुए कर्म मैल को पूरी तरह धो डाला है, जो परम स्वच्छ अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, जो सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं, जो लोक के ऊपर शिखर पर विराजमान होते हैं, वे कहलाते हैं सिद्ध। वास्तव में तो हमें उन्हीं की शरण है। क्यों? क्योंकि वे हमारे लक्ष्य भूत हैं। हमें सिद्ध पद प्राप्त करना है। जिस व्यक्ति को जैसा पद प्राप्त करना होता है, वो वैसे ही जीव की शरण में जाता है। हम पहले धर्म की शरण में गए ताकि वो हमें मार्ग बताए, फिर हम साधु की शरण में आए ताकि हम उनसे निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था प्राप्त कर चलना सीखें, फिर हम अरहंतों की शरण में आए, हम 4 घातिया कर्मों को कैसे नष्ट करें, ये हम उनसे सीखें। जिस व्यक्ति को जैसा पद प्राप्त करना होता है, वो वैसे ही जीव की शरण में जाता है। हम पहले धर्म की शरण में गए ताकि वो हमें मार्ग बताए, फिर हम साधु की शरण में आए ताकि हम उनसे निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था प्राप्त कर चलना सीखें, फिर हम अरहंतों की शरण में आए, हम 4 घातिया कर्मों को कैसे नष्ट करें, ये हम उनसे सीखें।
और सिद्ध भगवान के दर्शन से, सिद्ध भगवान की पूजा करने से हमको ये ज्ञात होता है कि आत्मा शुद्ध कैसी बनती है, आत्मा शुद्ध कैसी होती है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ शरण, या हम ये भी कहें वास्तविक शरण, तो सिद्ध भगवान ही है। जिनको अपनी आत्मा को परम शुद्ध बनाना हो, उनको सिद्ध भगवान के अलावा और शरण कोई नहीं हो सकता। अन्य सबको भी सिद्ध भगवान शरण है। देखो एक बात आपको बताऊं, जितने तीर्थंकर भगवान गृहस्थ में होते हैं वे णमोकार मंत्र का उच्चारण नहीं करते, वे साधु परमेष्ठी की वंदना नहीं करते, वे अरहंत परमेष्ठी का नाम नहीं लेते, वे सब मात्र सिद्ध भगवान का नाम लेते हैं। जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तब ओम नमः नहीं बोलते, वो बोलते हैं नमः सिद्धेभ्यः, सिद्ध भगवानों को नमस्कार हो। अन्य को क्यों नहीं कहा उन्होंने? क्योंकि परम शरणभूत तो सिद्ध परमेष्ठी ही हैं। इसलिए तीर्थंकर जैसे भी जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे वे सिद्ध भगवान परम शरणभूत हैं, सबके लिए शरणभूत हैं। हमें अपनी आत्मा का शुद्ध स्वभाव दिखाने वाले हैं, हमको मोक्ष का मार्ग वास्तव में स्वयं शुद्ध होकर बताने वाले हैं। इसलिए परम शरण और वास्तविक शरण सिद्ध भगवान ही हैं। चाहे वर्तमान में हमको न दिखें, लेकिन शास्त्रों के अनुसार उनका स्वरूप तो हमको मालूम होता है, और जो उनका स्वरूप शास्त्रों से हम जानते हैं उसका हम अंदर चिंतन करें, उन जैसे बनने की भावना करें। इसीलिए वे ही हमारे शरणभूत हैं, और ऐसा अगर हम करते हैं हम उनकी शरण को प्राप्त होंगे तो एक दिन हम भी सिद्ध बनेंगे। इसलिए परम शरण तो नहीं दिखते हुए भी सिद्ध ही हैं। आपने हमें बताया कि सिद्ध भगवान ही वास्तव में जिन्होंने अपने 8 घातीय कर्मों का नाश कर लिया है, संसारी प्राणियों की शरण है। पर थोड़ा सा अरिहंत और सिद्ध भगवान में कुछ कन्फ्यूजन सा है, आप इसका थोड़ा डिफरेंस अच्छे से बताएं। कर्म 8 होते हैं, इसके माध्यम से हम अरिहंत और सिद्ध भगवान में अंतर समझेंगे। कर्म 8 होते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इन 8 कर्मों में 4 कर्म ऐसे हैं जो आत्मा के गुणों का घात करने वाले हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। जो मुनि महाराज ध्यान लगाते हैं, ध्यान के द्वारा इन 4 घातीय कर्मों को नाश कर देते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय को, तो वे 4 घातीय कर्मों को नाश कर अरहंत पद को प्राप्त हो जाते हैं। और अरहंत पद पर रहने के बाद जब अंत में आयु अंतर्मुहूर्त थोड़ी सी बाकी रह जाती है, तब वे अरहंत भगवान पुनः ध्यान लगाते हैं, और ध्यान के द्वारा अब जो 4 अघातीय कर्म शेष रह गए ना, उन 4 अघातीय कर्मों को भी नष्ट करके और सिद्ध बन जाते हैं। अरिहंत और सिद्धों में अंतर है। सिद्ध लास्ट स्टेज है, अरिहंत भगवान अभी बीच में है। अरिहंत भगवान अभी संसार में है, सिद्ध भगवान लोक के अंत में विराजमान है। दोनों में अंतर है। सिद्ध भगवान के घातीय कर्म नष्ट हुए हैं, अघातीय कर्म अभी नष्ट नहीं हुए। जितने अरहंत होते हैं वे बाद में सिद्ध तो बनते ही बनते हैं, क्योंकि वो लास्ट स्टेज है। इसलिए हम इसको ऐसा समझें, जिनके जो परमात्मा शरीर सहित है वे अरहंत हैं, जो परमात्मा शरीर रहित हैं वे सिद्ध भगवान हैं। अरहंत भगवान जो होते हैं ना, उनके 4 कर्मों का नाश होता है, द्रव्य कर्म गए। भाव कर्म रूप जो राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं उनका संपूर्णतया नाश हो जाता है, लेकिन शरीर 9 कर्म अभी बचता है। अरहंत भगवान को 3 का नाश करना था, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म। उसमें भाव कर्म अभी नष्ट हुए, द्रव्य कर्म और 9 कर्म शेष रह गए। 9 कर्म माने शरीर। तो जब वे अरहंत भगवान
सारे द्रव्य कर्मों को और शरीर को भी नष्ट कर देते हैं। जब आत्मा शुद्ध बचती है, जब आत्मा शरीर रहित हो जाती है, जब अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है, तब वो कही जाती है सिद्ध। देखिए नाम भी क्या रखा है, सिद्ध, जिनका सारा कार्य सिद्ध हो चुका। जो अपना सारा कार्य पूर्ण कर चुके हैं उन्हें हम कहते हैं सिद्ध। और कार्य हमें क्या करना है, आत्मा के साथ लगे हुए कर्म रूपी मैल को आत्मा से अलग हटाना है। तो जिनके 4 घातिया कर्म नष्ट हुए वे अरिहंत भगवान, वो अभी संसार में हैं। और जिनके 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं वो सिद्ध भगवान, वो लोक के अंत में जाकर विराजमान हो जाते हैं। ये इन दोनों में अंतर है। जितने अरिहंत हैं सब सिद्ध बनते हैं। जितने तीर्थंकर हैं वे तीर्थंकर पहले अरहंत अवस्था में रहते हैं, उसके बाद सब सिद्ध बनते हैं। जैसे भगवान आदिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान महावीर तीर्थंकर बने। अगर आप किसी के मन में ये विचार आए ये आजकल कहाँ पे हैं, ये अरिहंत के बाद आयु समाप्त होते समय ध्यान करके 4 अघातिया कर्मों को और नष्ट करके सब सिद्ध बन गए। आज वे सब ऊपर सिद्धालय में परम शुद्ध आत्म स्वरूप में विराजमान हैं। सभी अरहंतों को नियम से सिद्ध बनना ही होता है। आज के हमारे इस बार चत्तारी दंडक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये चत्तारी दंडक पाठ नित्य दर्शन पूजन में नमोकार मंत्र के बाद बोलने योग्य है। ये हमको इस बात को बताता है कि लोक में 4 ही उत्तम हैं, 4 ही मंगल हैं और 4 ही हमारी शरणभूत हैं। हमें अपनी श्रद्धा ऐसी बनानी चाहिए कि इस 4 के अलावा और किसी को भी हम पूज्य नहीं माने, किसी की शरण में नहीं जाएं, किसी को भी लोक में उत्तम ना समझें। जो वास्तविकता है, वास्तव में इनसे बड़ा हो भी कौन सकता है। इसलिए आज हमें ये शिक्षा मिलती है, हम अपना पूरा जीवन 4 के चरणों में समर्पित करेंगे। अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, निर्ग्रंथ साधु और केवल प्रणीत जैन धर्म के। क्यों? क्योंकि 4 ये चारों ही मंगल हैं, चारों ही उत्तम हैं। अतः हम इनके अलावा किसकी शरण में जाएं? अन्य देवी देवता तो इनके चरणों के सेवक हैं। ये आज के इस पाठ से शिक्षा मिलती है। आज की कक्षा हमारी पूरी होती है। अब हम चलते हैं। जय जिनेंद्र।